नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। तो दोस्तों, ये जो वैरायटी आपको दिखा रहा हूँ मैं, इसको मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया है। अभी आप देखिए इसको इस वीडियो के माध्यम से। ये लगभग 55 दिन के लगभग का हो गया है। दोस्तों, आज बात करूँगा मैं आपसे मूंग में लास्ट सिंचाई के बारे में। काफ़ी किसान मित्रों के कमेंट थे कि साहब हमें लास्ट सिंचाई कब करना चाहिए मूंग में, यानी कि पानी हमें कब बंद कर देना चाहिए जिससे हमारा मूंग समय पर हार्वेस्ट हो जाए। क्योंकि दोस्तों बिल्कुल सही बात है, जब हम मूंग में लगातार 45 से 50 दिन के बाद यदि पानी देते हैं तो फिर उससे होता क्या है कि हमारा जो मूंग है वो और गहराने लगता है और लेट हो जाता है। दोस्तों, ऐसे में हमें ये बात बिल्कुल पता होना चाहिए कि हमें मूंग में पानी कब बंद कर देना चाहिए जिससे कि हमारा मूंग 60 से 65 दिन में, यानी कि जिस मूंग की जो नेचुरल उम्र है उस उम्र में हार्वेस्ट हो जाए। दोस्तों, यही चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो खेत मूंग का, ये 1142 वैरायटी है। इस वैरायटी को लगभग आज 54-55 दिन की हो चुकी है ये। और दोस्तों, मैं इसमें लास्ट पानी लगा चुका हूँ 45 से 46 दिन की उम्र में। अब दोस्तों, इसमें आपको जैसे ये कोई सा फूल दिख रहा होगा, इसको यदि हम इग्नोर कर दें तो ये बाकी की जो फलियाँ हैं हमारी और थोड़ा सा जो समय है हमारे मूंग का, वो बिल्कुल परफेक्ट टाइम हो जाएगा। यदि हम इसको देखते रहें कि इसमें फली लगे और उसके बाद पूरी की पूरी फलियां, क्योंकि जब तक इसमें फली लगेगी तब तक इन फलियों का काम हो चुका रहेगा, ये सूख चुकी रहेगी। फिर यदि हम ऐसे में पानी दे देते हैं मूंग में तो फिर क्या होता है कि फिर मूंग हमारा गहराएगा और फिर से उसमें फूल आएगा और फिर से उसमें फलियां आएगी। क्योंकि मूंग एक ऐसी फसल है जिसमें कि आप लगातार पानी देते रहिए, लगातार फूल आते रहेंगे और लगातार छोटी छोटी फलियां आती रहेगी। तो ऐसे में हमारा जो समय है मूंग हार्वेस्ट होने का वो थोड़ा सा किसान मित्रों गड़बड़ होगा। इसलिए आप बिल्कुल टाइम टू टाइम इस पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर यदि आपके मूंग की ऐसी कंडीशन हो गई है, ये इस प्रकार की फलियां हो गई है, इतनी बड़ी बड़ी फलियां हो गई है, अब जो फलियां आएगी मूंग में वो दोस्तों हमारे कोई काम की नहीं रहेगी। हाँ, ऐसे किसान मित्र भी हैं जो कम ज़मीन में यानी कि थोड़ी सी मात्रा में मूंग लगाते हैं और फलियों को हाथ से हार्वेस्ट करते हैं, यानी कि हाथ से जो फलियां पकती जाती है उसको तोड़ते जाते हैं। ऐसे किसान मित्रों को छोड़कर यदि जो पूरा मूंग एक साथ हार्वेस्ट करवाते हैं या हार्वेस्टर से कटवाते हैं, फिर ऐसे किसान मित्रों को मूंग में आखिरी सिंचाई का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, जैसा कि आप लोगों को मैं दिखा ही रहा हूँ। अब इस खेत में मैं साथियों लास्ट सिंचाई दे चुका हूँ, इसके बाद नहीं दूंगा। यदि आपके मूंग की भी कंडीशन 55 दिन की है या 55 से 56, 57, 58 दिन की हो चुकी है, फिर आप पानी के बारे में उसमें बिल्कुल भी मत सोचिएगा। क्योंकि यदि आप यहाँ पर पानी देंगे तो फिर दोस्तों आपका मूंग और 5 से 7 दिन या 8 दिन 10 दिन भी ले सकता है हार्वेस्ट होने में। फिर उसके बाद में हमें दूसरी फसल की तैयारी करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उस टाइम पे फिर हमें समय इतना नहीं बच पाएगा जो कि हम इसको भी हार्वेस्ट करके और खेत की तैयारी कर लें और उसके बाद में फिर दूसरी फसल लगा दें। उस टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि समय पर यदि हमारा मूंग हार्वेस्ट हो जाएगा तो हम फिर अगली फसल लगा सकते हैं। अब जैसे ये इसमें पानी मैंने बंद कर दिया है और दूसरी वैरायटी इसके साइड में मैं आपको दिखा दूं कि ये है। ये साथियों अभी 35-38 दिन का हुआ है और इस वैरायटी में आप देख सकते हैं कि अभी ये जो फलियां लगी है छोटी छोटी, ये और इसके बाद में ये फूल आ रहे हैं। उसको थोड़ा मैंने पहले लगा दिया था और ये बाद में लगाई थी। तो इसमें अभी जो पानी लगाया है मैंने, इसके बाद में इसमें मैं 10 दिन बाद एक और सिंचाई दूंगा। क्योंकि इसमें सिंचाई हम दे सकते हैं, क्योंकि हमने ये लेट लगाया था और इसमें अभी मैं एक सिंचाई दूंगा। फलियां इसमें आना स्टार्ट हुई है अभी और फूल हैं। जब इसमें 10 दिन में पूरी फलियां आ जाएगी और 10 दिन बाद फाइनल, यानी कि मैं इसको 40 से 42 दिन में इसमें भी लास्ट सिंचाई दे करके और फिर इसमें भी सिंचाई नहीं देने वाला हूँ। तो हमें जो हमारे किसान मित्र ऐसे हैं जो मूंग की खेती कर रहे हैं और जो प्रॉपर जिनने पहली बार मूंग की खेती करी है और जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि भाई हम पानी की व्यवस्था है तो इसमें जितना पानी देंगे उतना फल आएगा, जितना फूल आएगा। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। 40 से 42 दिन बाद यदि हम मूंग में पानी देते हैं तो फिर हमें दिक्कत बस वही आती है कि हमारे मूंग में एक तो वो समय पर हार्वेस्ट नहीं होता है और उसमें लगातार फूल आते रहते हैं और छोटी छोटी फलियां आती रहती है जो बात की रहती है, वो फिर उस टाइम पे हमारे कोई काम की नहीं है। इसलिए हमें विशेष तौर से पता होना चाहिए कि हम लास्ट वाली सिंचाई कब करें। साथियों, बस सिर्फ मूंग का अच्छा खासा उत्पादन हम ले सकते हैं, कोई भी किसान मित्र ले सकता है। बस प्रॉपर उस पर हमें ध्यान रखना है कि जो इंसेक्ट लगते हैं, जो इल्लियाँ लगती हैं। अब यहाँ पर इसमें एक स्प्रे अभी निकालने वाला हूँ मैं 1 से 2 दिन बाद, क्योंकि यहाँ पर इसमें फली है और फूल हैं। सिचुएशन यहाँ पर बिल्कुल ठीक है मूंग की। तो ऐसे में यदि हम मूंग का पूरा ध्यान रखते हैं, देख रेख करते हैं, तो फिर हम अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं मूंग का। ये PDM 139 है और इसके साइड में ये है
MH 1142, जो कि मुझे काफ़ी शानदार वैरायटी लगी। इसमें येलो मोजक वगैरह बिल्कुल भी नहीं आया और दूसरी कोई सी अन्य बीमारी इसमें देखने में नहीं आई, तो ये वैरायटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और ये PDM 139 दोस्तों, इसका लगाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही था, क्योंकि मैं जिस टाइम पे मूंग गेहूँ हार्वेस्ट हुए और उसके बाद पूरी तैयारी वगैरह करी खेत की, थोड़ा सा हम गेहूँ हार्वेस्ट करने में भी लेट हुए, क्योंकि हमारे यहाँ लेट आए थे गेहूँ। और तो उसके बाद में PDM 139 यानी कि थोड़ी सी कम अवधि की वैरायटी थी, इस चक्कर में मैंने इसको लगाया है। तो अभी तक तो काफ़ी अच्छी दिख रही है, देखते हैं आगे इसका उत्पादन कितना क्या आता है। लेकिन आपको मैं MH 1142 का उत्पादन जरूर दिखाऊंगा और दिखाऊंगा PDM 139 का भी। लेकिन ये जो MH 1142 थोड़ी सी नई वैरायटी है और काफ़ी शानदार फलियाँ आई है, तो इसका उत्पादन भी आप लोगों को ज़रूर दिखा दूंगा जिस टाइम पे ये हार्वेस्ट होगी। दोस्तों, अभी मैंने सिर्फ आपको इसमें लास्ट सिंचाई के बारे में बताया है मेरे ऐसे किसान मित्रों को जिन्होंने की पहली बार मूंग की खेती करी है, तो इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी मदद हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी मूंग के बारे में। मिलता हूँ बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।